12वीं में जीव विज्ञान के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल जो कार्य किए जाते हैं उसमें कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान के अंतर्गत जो प्रयोग हो रहा है, सबसे पहले प्रयोग जो करना है आप लोगों को वो है पराग अंकुरन का अस्थायी स्लाइड के द्वारा अध्ययन, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री में सबसे पहले हमको चाहिए ये ताजे फूल, ये गुड़हल के, है ना, ये हर किसी के यहाँ मिल जाते हैं, गार्डन में मिल जाते हैं ताजे फूल। उसके बाद में फिर हमको चाहिए आसुत जल, है ना। हाँ, उसके बाद में चाहिए हमको बीकर चाहिए, ये बीकर है ना, ये ड्रॉपर है, स्लाइड्स है, प्लेन स्लाइड्स है। और उसके बाद में फिर हम चाहिए कुछ केमिकल्स चाहिए जैसे सुक्रोज पाउडर, है ना। फिर इसके बाद में चाहिए बोरिक एसिड, है ना। इसके बाद में चाहिए ये है पोटेशियम नाइट्रेट, इसके बाद चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। ये सब पाउडर के फॉर्म में मिलते हैं और ये चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ये बीकर लिया हमने और इस बीकर में हम जो है आसुत जल लेंगे, है ना, 100 मिलीलीटर, है ना। ये आसुत जल लिया हमने। उसके बाद में 100 मिलीग्राम आसुत जल के अंदर हम सबसे पहले ये जो है इसमें केमिकल्स लेंगे, कौन कौन से, सुक्रोज पाउडर। ये सुक्रोज पाउडर जो है वो लेंगे 10 ml, सुक्रोज पाउडर कितना, 10 ml। उसके बाद में है बोरिक एसिड, ये 10 मिलीग्राम, है ना। ये बोरिक एसिड है 10 मिलीग्राम। इसके बाद है मैग्नीशियम पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा लेंगे, 20 मिलीग्राम। और उसके बाद में है मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी कितनी मात्रा लेंगे, 30 मिलीग्राम, है ना। ले करके इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, ठीक है। और एक छड़ की सहायता से इसे, ड्रॉपर या छड़ की सहायता से इसको घोल लेंगे अच्छे से। ये हमने घोल लिया। तो ये जो घोल तैयार हुआ है ना, ये जो घोल है पोषक घोल कहलाता है और ये पराग कणों का भोजन होता है। ये जो पराग कण होते हैं, है ना, पुष्पों में, उसका भोजन होता है। तो हम क्या करेंगे, है ना, ये एक स्लाइड लेंगे और ये इसमें क्या रखेंगे हम, ड्रॉपर की सहायता से, है ना। हाँ, इसमें हम इस घोल की कुछ बूंदे लेंगे इसमें और इसमें हम ये जो पराग कण है ना, उस पराग कणों को निकाल करके इसमें छिड़काव करेंगे, है ना। और इसे इस घोल में इन पराग कणों को कितनी देर रखेंगे, 10 से 15 मिनट तक, है ना। और उसके पश्चात फिर 10 से 15 मिनट होने के बाद में, है ना, ये प्लेन स्लाइड पर हम चिमटी की सहायता से, है ना, हाँ, चिमटी की सहायता से इन पराग कणों को इसमें रखेंगे, है ना। और इसमें कुछ बूंदे इस घोल की भी डाल सकते हैं आप। इसके पश्चात हम इसमें इसका माइक्रोस्कोप के अंदर, सूक्ष्मदर्शी के अंदर अवलोकन करेंगे। इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि पराग कण हमें विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई देते हैं, है ना। इस टाइप से हमको ये दिखाई देंगे पराग कण, है ना। ये पराग कणों में क्या दिखाई देंगे, ये पराग कण हम दिखाई देंगे, इसमें न्यूक्लियस, है ना, इसकी संरचना स्पष्ट दिखाई देगी, है ना। ये ट्यूब सेल्स, एंटाइन, एक्साइन और ये जो बाहरी आवरण है ना, काटिनुमा रचना हमको स्पष्ट दिखाई देगी माइक्रोस्कोप। तो ये बहुत सरल प्रयोग है और ये प्रयोग जो है हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। और ये हमको उपलब्ध भी हो जाता है, इसके पूरे केमिकल्स वगैरह उपलब्ध हो जाता है, ठीक है।